आइए 16 नंबर, 16 नंबर जो प्रश्न है ना वो 15 नंबर का ही नकल है। ओ सॉरी 16 ना, 15 नंबर का ही नकल है। देखिए 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि अच्छा इसमें दो प्रश्न है वो हम नहीं देखे, तो पहले इसका 1 नंबर देखिए। देखिए प्रश्न कहता है कि दो व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा में है। देखिए जो प्रश्न संख्या 1 था, अभी 15 पढ़े हैं, ठीक उसका वो सेम ही है वो। देखिए जैसे एक मीनार है ना, तो बोल रहा है कि दो व्यक्ति है विपरीत दिशा में। मान लिया कि एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है और इसका विपरीत दिशा क्या होगा, ये होगा एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है। तो दोनों व्यक्ति को पहले मिला दें, ज्यादा दिन भिन्न भिन्न अच्छा नहीं रहता है, मिला दिए। अब कहता है कि वे मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री का मापते। देखिए तो एक आदमी को कितना कोण मापता है, 30 डिग्री, और दूसरा कितना मापता है, 45 डिग्री। तो कहता है 30 डिग्री और 45 डिग्री मापता है। यदि मीनार की ऊंचाई 45 मीटर हो, अब की बार देखिए मीनार की ऊंचाई दे दिया है 35 मीटर, सॉरी उल्टा पढ़ लिया हम, हाँ 45 पढ़ लिया, 35 मीटर हो तो उन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए पिछली बार क्या था कि दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी दे दिया था, अब की बार बोला है उसी दोनों के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। पहले आप मानिए ए बी सी और डी, है ना। आप कुछ भी मान सकते हैं, आपको मानने का आजादी है। मान लीजिए यहां से यहां अगर आप पूरे को दूरी को जितना मन चाहे एक्स से मन चाहे तो आप एक्स से मान लीजिए। पूरा दूरी कितना है, एक्स है, और मान लिया कि इस दोनों के बीच की दूरी कितना है, वाई है, तो ये कितना हो जाएगा, ये दूरी एक्स माइनस वाई हो जाएगा ना। अब देखिए अब आप यहां पर चलिए, फिर इसमें दो त्रिभुज है ना, तो इसको पहले लिखते हैं शब्द में, हम लोग क्या क्या माना है वो क्या लिखेंगे। पहले माना कि दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितना है, एक्स मीटर है ना। दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी कितना मीटर है, एक्स मीटर। अब देखिए दूसरा बात क्या माने हैं, पहले व्यक्ति की दूरी कितना है, वाई मीटर, तो दूसरे व्यक्ति की दूरी कितना हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति की दूरी बराबर एक्स माइनस वाई मीटर, है ना। अब फिर देखिए पिछले प्रश्न के ही तरह इसमें भी दो त्रिभुज दिख रहा है, ए बी डी और ए बी सी, लेकिन शर्त पिछला वाला यही नियम इसमें भी है कि दोनों का लंब भी क्या है, एक ही है ना। तो अब चलिए लंब ऊंचाई दिया हुआ है तो वो आप लिख सकते हैं, वो भी लिख दीजिए कि ऊंचाई बराबर कितना है, 35 मीटर। अब आइए आप लोग कहां पर आइएगा, पहले हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में, है ना। इसमें देखिए आपके पास लंब दिया हुआ है और आधार भी दिया हुआ है, तो लंब और आधार किसमें, 10 में, तो लगा दीजिए, क्या लगाइएगा, 10D, 10D बराबर कितना, ए बी बट्टे डी बी, ए बी बट्टे डी बी। अब क्या है 10 45 ना, तो 10 45 डिग्री बराबर ए बी का मान देखिए 35 और डी बी क्या मान लिए हैं, वाई। 10 45 का मान होता है 1 बराबर 35 बट्टा वाई, इसके बट्टा 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वाई बराबर कितना, 35 मीटर हो गया। चलिए आप इसको समीकरण 1 भी मान सकते हैं या नहीं भी मानेंगे, क्योंकि ये तो मान है ना, इसको नहीं मानेंगे। अब चलिए हम लोग क्या चलेंगे, पुनः त्रिभुज ए बी सी में, है ना। ए बी सी में चलिए, अब बताइए ए बी सी के लिए फिर भी लंब दिया हुआ है और आधार है, तो लंब और आधार फिर 10 ही लगेगा ना। जरूरी नहीं है कि दोनों बार 10 ही लगे, कभी कभी ऐसा प्रश्न आएगा कि एक में 10 लगेगा दूसरा में साइन कॉस कुछ भी, लेकिन इसमें दोनों समान लग रहा है तो हम लोग लगा देंगे, क्या लगाइएगा, 10C बराबर ए बी बट्टा बी सी। तो 10C माने कितना,
टेन 30 डिग्री बराबर ए बी का मान 35 और बी सी का मान x माइनस वाई। चलिए अब इसको आगे बढ़ाइए थोड़ा सा, तो टेन 30 का मान कितना, क्या लिखिएगा, 1/√3 बराबर 35/x माइनस वाई। अब फिर कोना कुनी गुना किया जाए तो x माइनस वाई बराबर 35√3 है ना। अब बताइए आप, तो x बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं 35√3 प्लस वाई। इस वाई को उधर भेज देंगे, क्यों भेजे वाई को, क्योंकि वाई का मान हम ज्ञात कर लिए हैं, है ना। तो लिखिए x बराबर 35√3 और प्लस 35, क्योंकि y का मान आपको कितना है, 35 है। अब बताइए x बराबर आप 35 यहां पर निकाल लीजिएगा तो क्या बचेगा, √3 और प्लस 1 होगा ना। अब आप ऐसा कीजिए, x बराबर ये 35 है ना, तो 35 रहने दीजिए और √3 का मान 1.732 और प्लस में ये 1, तो x बराबर कितना, 35 इंटू देखिए 2.732 होगा ना। अब यहां पर आप गुना करके देखिए, 35 को किससे, आपको बोले थे कि गुना करने में अगर कंफ्यूजन होता है तो दशमलव भूल जाइए। तो देखिए दशमलव भूलेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 32 अब भागा कितना देंगे, 2 से, सॉरी 35 से गुना करेंगे। हमको तो हम मुंह से कर लेते, लेकिन आपको बताते 5 दूना 5 15 1 5 7 35 1 5 दूना 10 3 13 3 दूनी 3 तिया 3 सत्ते 3 दूनी 6 और 2 8 0 12 16 ये कितना 3 1 4 1 5 और 8 1 9 है ना। तो अब बताइए कितना अंक के बाद दशमलव था, तो आप पीछे आइए 1 2 3 यहां पर दशमलव, तो कितना आया x बराबर 95.620 मीटर उत्तर। तो ये दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी हमें बोल रहा था, और दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी हम क्या माने थे, x, तो x का मान कितना आया 95.620 मीटर उत्तर। उतारिए, आइए 16 का 2 नंबर ना, 16 2, आइए 16 का 2 नंबर देखिए, कहता है कि 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तक एक सड़क सीधे जाती है। देखिए यहां पर एक मीनार है ना, कहता है यहां तक एक सड़क, थोड़ा बगल में बनाइए, यहां पर मान लिए कि एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 50 मीटर, बोला यहां तक एक सड़क सीधे जाती है, तो सड़क पहुंचा दिए। अब ये मत बोलिएगा सड़क ऐसा नहीं होता है, सड़क सीधे जाती है। मीनार की चोटी से सड़क पर एक सीध में खड़ी 2 कारों का अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री, और यहीं पर देखिए यहां पर सड़क पर कहीं पर 2 गो कार खड़ा है, तो एक कार का अवनमन कोण मतलब 60 डिग्री का बनाता है, और दूसरा कार जो है वो फिर कितना का बनाता है, वो 30 डिग्री का बनाता है। तो आपसे पूछा है कि दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न हम लोग अभी बनाए थे वही है, दोनों कारों के बीच, तो एक कार यहां है ना और एक कार यहां पर है, तो इस दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करने के लिए बोला है। पहले देखिए हम लोग कुछ ना कुछ तो ABCD का मान लीजिए, क्या मानेंगे, A फिर B, यहां पर C और यहां पर D। आपसे ये दूरी निकालने के लिए बोला है ना, तो ये पूरा दूरी आप मान लीजिए x, ठीक, ये दूरी। और कार से मीनार की दूरी को आप क्या मानिएगा, y, या आप नहीं समझे तो इसको छोड़ दीजिए, पूरा दूरी को x मान लीजिए और इसको आप y जैसे पिछला प्रश्न में माने थे मान लिए, और ये क्या हो गया था फिर x माइनस वाई। अब आसान हो गया ना। तो चलिए अब देखिए, अब जैसे उस प्रश्न में हम लोग लिखे थे वही इसमें लिखिए। हम क्या लिखेंगे, माना कि मीनार से दूसरा कार मान लेते हैं, मीनार से दूसरे कार की दूरी कितना है
x मीटर है। ठीक, तब और दूसरे कार की दूरी x है तथा, या सीधे लिखिए, दोनों कारों के बीच की दूरी कितना माने हैं हम लोग, y मीटर। दोनों कार, एक कार यहां एक कार यहां था ना, दोनों के बीच में कितना माने हैं, y मीटर। और तब क्या लिखेंगे, दूसरे कार से मीनार की दूरी, तो दूसरा कार तो यहां था और यहां से मीनार की दूरी कितना है, x माइनस y मीटर, है ना। और देखिए ऊंचाई आपको दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 50 है, 50 मीटर। ठीक, आइए अब इसमें देखिए, अभी फिर आपके पास दो दो त्रिभुज है ना, एक ए बी सी और एक क्या है, ए बी डी। तो अब हम लोग पहले चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, आइए त्रिभुज ए बी और डी में, ए बी डी में चलते हैं हम लोग। तो बताइए आपके पास ए बी डी के लिए ये आधार है और ये क्या है, लंब है। 30 डिग्री है तो सामने वाले को लंब कहते हैं ना, तो ये आधार ये लंब, आधार x और लंब कितना 50। तो आधार और लंब किस में, 10 में। तो लगा दीजिए 10d लिखेंगे ना, 10d बराबर ए बी अब बट्टे डी बी, है ना। 10d 10 कितना है 30 डिग्री बराबर ए बी का मान 50 और डी बी का मान x। तो 10 30 का मान 1/√3 बराबर 50 बट्टे x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो x बराबर कितना 50√3 मीटर हो गया। आइए अब क्या है, अब दूसरा में चलते हैं, पुनः त्रिभुज ए बी सी में, है ना। आइए एबीसी में, एबीसी में फिर देखिए आधार x माइनस वाई और लंब 50 मीटर। तो क्या लिखिएगा 10c बराबर ए बी अब बट्टे में बी सी। तो 10c तो कितना है 10 60 डिग्री बराबर ए बी 50 और बी सी कितना x माइनस वाई। आगे आइए 10 60 का मान √3 बराबर 50 बट्टे x माइनस बट्टे में 1, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। बताइए आप x माइनस वाई √3 से गुना हो जाएगा, हम लोग ऐसे लिख सकते √3 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना 50। साथ में अब इसको इधर भेज दें, गुना में है तो भागा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 50 बट्टे √3। मन में चल रहा होगा कि क्या कीजिए करते हम लोग, रूट नहीं रहेगा, लेकिन अभी नहीं करेंगे। क्यों, हमारे पास तो x का भी मान पता है ना हमको, तो हम लोग x का मान रख देते हैं 50√3 और माइनस वाई बराबर 50√3। ऐसा कीजिए आप माइनस वाई को इधर भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा, है ना। और ये अचर है तो अचर एक साइड तो भेज दीजिए उधर, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 50√3 और प्लस में उधर गया तो माइनस में 50√3 अब बराबर में ये y प्लस में आ जाएगा इधर। अब बताइए इसमें लघुत्तम हो जाएगा √3, तो ये क्या हो जाएगा 50 तिया 150 होगा ना, 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3 और 50 तिया 150 और माइनस √3 से √3 खत्म, तो ये क्या बचेगा 50 बराबर में कितना y। आप बताइए क्या हो गया 100 बटे √3 होगा ना, अब बराबर में कितना y, है ना। अब आप वो नियम लगा सकते हैं कि √3 बट्टा में नहीं रहेगा, तब y बराबर जो आपका 100 बट्टा √3 है, तो इसको √3 बट्टा √3 से गुना कर दीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा 100 √3 अब बट्टा में 3 मीटर। इसको दशमलव में अगर यहां पर भी उत्तर एग्जाम हॉल में जाएं तो आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी तो हम लोग बुक का उत्तर मिला रहे हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए y बराबर 100 गुना √3 को क्या लिखते हैं 1.732 अब बट्टे में ये
3। आप बताइए, आपको कल ही बताए थे 100 को जब ऐसे इससे गुना करेंगे तो जितना जीरो हो उतना पीछे दशमलव भाग जाता है ना। आइए तो y बराबर क्या हो जाएगा, 173.2 बटे में होगा। अब आप इसको 3 से भागा दीजिए तो देखिए पहले 17 है ना, तो 3 पंचे 15, 2 गया तो 23, 3 सत्ते 21, फिर 2 गया तो 3 सत्ते 21 मीटर उत्तर दशमलव में अपना आता रहेगा। तो दशमलव के बाद उतना नहीं करना है, यहां तक में आपका आ गया। उतारिए इसको, फिर आगे देखेंगे।